दोस्तों ये है रानी और ये रानी का पति राजा। रानी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और जल्दी ही एक छोटे छोटे से प्यारे बच्चे उसके पास आने वाले हैं। लेकिन रानी के पति को सिर्फ गोरे बच्चे ही चाहिए, उसे काले रंग से बेहद नफरत है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो रानी, मुझे इन अंडों में से सिर्फ और सिर्फ गोरे बच्चे ही चाहिए। अगर काले बच्चे हुए तो मैं उन्हें नहीं अपनाऊंगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर चला जाऊंगा। रानी को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रानी अपने पति से कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे बच्चे होंगे और चाहे गोरे हों या काले, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम इन्हें बहुत अच्छी परवरिश देंगे और खूब पढ़ाएंगे। देखना, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेंगे। और हाँ, एक और बात, हमेशा इंसान की सीरत पर ही विश्वास करना चाहिए, ना कि उसकी सूरत पर। तब राजा कहता है, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम इतना ध्यान रखना, अगर इन अंडों से काले बच्चे निकले तो मैं तुमसे जिंदगी में कभी भी दोबारा बात नहीं करूंगा और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और अब जल्दी ही अंडों से बच्चे बाहर आने वाले थे। रानी को बहुत ही बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार था, लेकिन उसे साथ में बहुत डर भी था कि अगर इन अंडों से काले बच्चे निकले तो क्या होगा। तभी अचानक अंडों में हलचल शुरू हो जाती है और अब अंडों से बच्चे बाहर निकलने ही वाले थे। रानी के अंडों से बहुत ही प्यारे से दो बेटे बाहर आते हैं। रानी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपने बच्चों से कहती है, ओ मेरे बच्चों, तुम कितने सुंदर हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ बच्चों। मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया। लेकिन तुरंत ही उसे यह चिंता हो जाती है कि अब राजा कैसे व्यवहार करेगा उनके साथ। हे भगवान, पता नहीं राजा मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। और तभी राजा वहां आ जाता है और उन बच्चों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हे भगवान, इतने काले बच्चे! मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर बच्चे काले हुए तो मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा और मैं इन्हें अपनाऊंगा नहीं, और तुम अब अपने बच्चों के साथ ही रहो। मैं जा रहा हूँ, मैं किसी और चिड़िया से शादी करूंगा। मेरा अब तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला जाता है। हे भगवान, राजा, ये तुम्हारी सोच कितनी खराब है, यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को अब खुद बड़ा करूंगी, इन्हें बहुत पढ़ाऊंगी और एक दिन तुम्हें अपने बच्चों पर गर्व होगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। राजा राधा नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है और उसके दो छोटे प्यारे बच्चे भी हो जाते हैं। जैसा वह चाहता था, उसे गोरे और सुंदर बच्चे मिल जाते हैं। राजा की दूसरी पत्नी बेहद ही खर्चीली और चिड़चिड़ी थी। दूसरी तरफ रानी अपने खेतों में काम करने लगी। वह बहुत ही मेहनत के साथ अपने खेत में सब्जियां और फल उगाने लगी। ये खेत रानी को उसकी माँ ने उसकी शादी के वक्त दिए थे। रानी ने अब इन्हीं के सहारे अपने बच्चों को पालने पोषने का निर्णय किया। उन फलों और सब्जियों को फिर रानी बाजार में बेचने के लिए आ जाया करती, जिससे रानी को इतने पैसे मिल जाते थे कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पा रही थी और साथ ही उन्हें अच्छे स्कूल में भी भेज पा रही थी। एक दिन रानी का बेटा रानी से कहता है, माँ, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हो। जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको कोई भी काम नहीं करने देंगे। हम बहुत पढ़ेंगे और एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। बड़े होने पर हम आप पर कोई भी दुख नहीं आने देंगे। तभी वहां पर राजा आ जाता है और रानी को देखकर कहता है, ओ हो, ये तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और भी काले होते जा रहे हैं। मेरे बच्चों को देखना कभी आकर, इतने गोरे गोरे और इतने सुंदर हैं कि देखती ही रह जाओगी। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति से कहती है, इसके बाद मेरे बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं और देखना, एक दिन इतने कामयाब बनेंगे कि तुम्हें भी उन पर गर्व होगा। तुम हमें छोड़कर जा चुके हो, इसलिए अब मेरे और मेरे बच्चों से दूर रहो। देखना, जल्दी ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने गलत थे और मैं कितनी सही। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और अब रानी के दोनों बेटे बड़े हो गए थे। वे रानी को एक नए और बड़े घर में ले आए थे।
दोनों ही बहुत पढ़ लिख गए और एक बहुत ही अच्छी जगह पर काम करने लगे। तब रानी के बड़े बेटे ने रानी से कहा, माँ, आपने हमारे लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं। हमने देखा है आपको दिन रात हमारे लिए काम करते हुए, और हम जानते हैं पापा ने आपको हमारे कारण ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें गोरे बच्चे चाहिए थे। लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा और हमारे लिए दिन रात मेहनत करती रही। अब हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे और आपको सारे सुख देंगे। अपने बेटे की बात सुनकर रानी रोने लगती है और कहती है, बेटा, ये तुम्हारे पापा की सोच थी, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे से सुंदर कोई नहीं होता। और वैसे भी मैं रंग भेद में विश्वास नहीं रखती। मैं ऐसी सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो काले और गोरे रंग में भेदभाव करते हैं। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। दूसरी तरफ राजा की पत्नी बहुत ही चिड़चिड़ी थी। वह हमेशा राजा को कम पैसों के लिए ताने मारती रहती थी, क्योंकि राजा कितने भी पैसे देता उसकी पत्नी के लिए वे कम ही पड़ते थे। एक दिन राजा की पत्नी राधा राजा से कहती है, आज भी बिना पैसे लिए ही घर आ गए हो। सारे पैसे खत्म हो गए हैं जो तुमने दिए थे। मुझे और पैसे चाहिए। अगर कल पैसे लेकर नहीं आए तो घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं रहना जहाँ काम करते हो। चलो बच्चों, यहाँ से। इनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, यहाँ रुकना बेकार है। और इतना कहकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ना मेरी पत्नी को मेरी कद्र है, ना ही मेरे बच्चों को। ना तो ये अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाई और ना ही कभी मेरी इज्जत कर पाई। वैसे तो ये मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपनी इतनी अच्छी पत्नी रानी के साथ जो भी किया, ये सब इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। काश मैंने अपनी सोच उस समय इतनी छोटी नहीं की होती, तो आज मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश होता। मैंने रानी को जब भी पैसे दिए, हमेशा वह उन्हें बचा कर रखती थी और ज़रूरत पड़ने पर मुझे दे देती थी। लेकिन राधा को मैं कितने भी पैसे देता हूँ, वो उसे कम ही पड़ते हैं। मैं क्या करूँ? अगले दिन राजा अपने काम से वापस लौट रहा था। उस दिन उसके पास पैसे भी थे, तो वह इसी सोच में था कि चलो आज राधा मुझे ताना नहीं मारेगी। लेकिन जैसे ही वह आगे चला, एक गिद्ध ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। ओ ओ, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब वह अपने घर वापस आया, राधा राधा, उस चोर गिद्ध ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया। मेरा एक पंख बिल्कुल खराब हो गया है। अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा और काम भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तुम कोई दवाई लाकर मुझे लगा दो। राधा तुरंत ही कहती है, हे भगवान, एक और नई आफत। ये बताओ कि आज तुम्हें पैसे मिलने वाले थे, पैसे कहाँ हैं? अरे राधा, वो पैसे भी वो मुझसे छीन कर ले गई। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब मैं कभी काम भी नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हें मेरी थोड़ी देखभाल करनी होगी। राधा गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं की थी, सिर्फ इसलिए की थी कि तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब थी और तुम अच्छे पैसे कमाते थे, वरना मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तुम किसी काम के नहीं रहे, ना तो तुम काम कर सकते हो और ना ही हमारी देखभाल कर सकते हो। इसीलिए तुम हमारा घर छोड़कर चले जाओ। ये घर भी मेरे ही नाम है, निकल जाओ यहाँ से। राजा रोने लगता है और कहता है, राधा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया और ये घर तुम्हारे नाम कर दिया, और तुम्हारे ही जरूरतों के कारण मेरी सारी जमीन भी बिक गई है। अब मैं क्या करूँगा? तभी राधा का बेटा कहता है, सुना नहीं, माँ ने क्या कहा है? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ कभी वापस मत आना। चलो चलो, जाओ यहाँ से। राजा रोता हुआ वहां से चला जाता है। राजा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उसे चोट भी बहुत ज्यादा लगी थी। वह बेहोश हो जाता है। वहीं से रानी और उसका बेटा गुजर रहे थे। रानी अपने पति को इस हालत में नहीं देख पाती और रोने लगती है। अरे राजा, ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी बुरी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? हे भगवान, राजा को जल्दी ठीक कर दो। ये क्या हो गया इसके साथ? अपनी माँ को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर उसका बेटा कहता है,
माँ, आप इनके लिए इतना क्यों रो रही हो? जो भी इनके साथ हुआ अच्छा हुआ। इन्होंने आपको छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, फिर भी आप इनके लिए इतना परेशान हो रही हो। ये इनके ही कर्मों का फल है जो आज ये भुगत रहे हैं। आप इनके लिए परेशान मत होइए। रानी कहती है, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। इन्होंने जो भी किया वो इनकी सोच के कारण था। हमें सोच से नफरत करनी है, सोचने वाले से नहीं। और मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। मैंने हमेशा तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो, इन्हें लेकर घर चलो। बेटा, इन्हें इस समय इलाज की और हमारी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि रानी के बेटे रानी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनकी बात मानकर वह अपने पिता को अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर रानी राजा की देखभाल करती है, उन्हें पट्टी लगाती है और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। हे भगवान, राजा को जल्दी ठीक कर दो, मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। और रानी की देखभाल के कारण राजा जल्दी ही ठीक हो जाता है और रोते हुए कहता है, रानी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया और साथ ही अपने बच्चों के साथ भी। सच में मेरी सोच बहुत ही खराब थी और मुझे आज अपने इन दोनों बच्चों पर गर्व है जो इतने कामयाब बन गए हैं। और साथ ही इनके संस्कार, ओह, तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इन्हें। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की और मुझे ठीक कर दिया। रानी कहती है, आपने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए तो मैं आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। हाँ, आपने जो भी मेरे बच्चों के साथ किया उसके लिए शायद मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा। मैं आपको उस हालत में नहीं देख सकती थी और ये आपके बच्चे हैं, आपकी सेवा करना इनका कर्तव्य है। आप ठीक हो गए हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और हाँ, ये आपके ही बेटे हैं, आपकी सेवा करना इनका कर्तव्य है। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं अपने बच्चों के साथ रहेंगे। रानी की बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस समय तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है कि अब मैं कुछ भी करने के लायक नहीं रह गया हूँ। आओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे गले लग जाओ मेरे बच्चों। और फिर चारों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमें हमेशा सूरत पर नहीं सीरत पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी को काले गोरे की वजह से कम या ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।